केस के कातिल जेसिका लाल हत्याकांड के 3 बेहद अहम गवाहों की सच्चाई हमने आपको दिखाई, जो हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुई। और ये सब पूरी तहकीकात की है हरिंदर बवेजा जी ने। हरिंदर, ये बताइए कि ये सारी तहकीकात जो हुई है, आपको क्या लगता है, इतनी मेहनत आपने की है, अब इसका किस तरह का असर? देखिए, जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है वो ये है कि एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपने अभी देखा हमारे खुलासे में कि कैसे विटनेस को या तो खरीदा जाता है या धमकाया जाता है। तो एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जल्द ही जल्द हम समझते हैं कि आना चाहिए। दूसरी बात जो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोगों ने 3 महीने में इतनी बातें पता कर ली तो क्या पुलिस नहीं कर सकती है? चलिए, बहुत धन्यवाद। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना बेहद जरूरी है। तो क्या आपको पता है कि मनु शर्मा के माता पिता जेसिका लाल के घर गए थे? क्या हुआ है यह हम आपको दिखाएंगे, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम इस खबर पर बने हुए हैं। तहलका के मुख्य संपादक होंगे तरुण तेजपाल जी, वरिष्ठ वकील होंगे हमारे साथ प्रशांत भूषण जी और सबरीना जी, जो कि हमारे साथ होंगी। आप हमारे साथ रहिए, इस खबर पर हम बने हुए हैं तमाम और खुलासों के साथ। We make color TVs. We make picture tubes for the color TVs. And glass for the picture tubes. Sanse, TV Duck, that's Belgium 3 times over. Videocon Industries. Come, discover the value. Intex speakers with sonic boom. Total audio riot. Intex, demand more. रुमाल 2 डजन। घर में नया फ्रिज आया है ना? ना मुंह मीठा करो, वो ना नया कंप्यूटर लाए। पोस्ट। कल से मत आना, अब ना हम ईमेल ही करेंगे। नई सोफे की कवर है, बहुत महंगे हैं, संभाल के। घर का कुछ करना होगा, लोन ले ले ना, समझदारी से काम लेना होगा। एशियन पेंट्स ट्रैक्ट इमल्शन, ये सिर्फ दिखता महंगा है क्योंकि ये डिस्टेम्पर जैसे दाम में दे प्लास्टिक पेंट की शान। आज ना वो बेटा कुछ कह रही थी आप? Amul Macho, nothing fits better. शर्मा जी की मोटरसाइकिल, इनकी करोला, उनकी होंडा सिटी और आपकी मर्सिडीज। जो कम इन्वर्टर या बैटरी लाओ, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर, मोबाइल जैसे 5 करोड़ के इनाम पाओ। ये सुहाना मौसम, ये खुला आसमां, खो गए हम यहाँ है, खो गए हम यहाँ, ये सुहाना मौसम। Don't wanna stuff shut, don't wanna prove. All you gotta do is make me drool. He's my man if he's got this bat. It's just too bad, but I'm just like that. कर दूंगा बॉस, हो जाएगा बॉस, no problem boss, as you say boss. घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, it's now or never. Fastest off the block. Apache. It's now or never. The new Sony Ericsson CyberShot phone. Never misses shots. ये है स्टार। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे।
तहलका स्टार न्यूज के सनसनीखेज खुलासे से जेसिका लाल हत्याकांड में नया मोड़। पहली बार कैमरे में कैद हुए अदालत में बयान से पलटने वाले दो चश्मदीद। विवादों का पुलिंदा साबित हो रही है मुशर्रफ की किताब। वाजपेयी ने कहा, आगरा शिखर वार्ता के दौरान नहीं हुआ किसी का अपमान, मुशर्रफ के रवैये ने बिगाड़ी बात। 1993 के मुंबई धमाकों में खाकी वर्दी वालों पर फैसला। 8 में से 5 पुलिस वाले दोषी। रिश्वत लेकर मुंबई लाने दिया था RDX। और ओसामा की मौत की पहली और उलझी। अरबी चैनल के जरिए तालिबान का दावा, जिंदा है ओसामा। तो हमारी ये खास पेशकश, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से केस के कातिल जहां किस तरह से गवाह बदल देते हैं अपने बयान। 3 अहम गवाहों की हमने बात की, एक की मौत हो चुकी है, लेकिन 2 गवाह जो हैं वो अभी हैं और हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुई हैं उनकी सच्ची बातें जो हमने आपको दिखाई। तो केस के कातिल मॉडल जेसिका लाल के केस में कैसे पलट गए गवाह, ये हम बात कर रहे हैं। एक तरफ ऊंची पहुंच वाले लोग, पीछे सत्ता की ताकत, तो दूसरी तरफ जेसिका का एक छोटा सा परिवार, इंसाफ को तरसता हुआ परिवार। जब हम जेसिका के कत्ल का सच खोजते खोजते पहुंचे जेसिका के घर, तो उनकी बहन ने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बारे में अब तक किसी को भी नहीं पता था। उन्होंने बताया कि कत्ल के चंद दिनों बाद ही आरोपी मनु शर्मा के माता पिता उनके घर पहुंचे। वहां क्या किया उन्होंने, ये आप खुद ही देखिए और सुनिए। दिसंबर 1999 की बात थी। जेसिका की हत्या को 8 महीने बीत गए थे। जेसिका की बहन सबरीना किसी काम से शहर के बाहर गई थी। घर पर मां बाप अकेले थे। अचानक एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। जेसिका के पिता अजीत लाल ने उठकर दरवाजा खोला। दहलीज के उस पार जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर अजीत लाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अजीत लाल के घर की घंटी बजाने वाले थे मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा और उनकी पत्नी। उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कभी उन्हें अपने घर में मनु शर्मा के पिता से मुलाकात करनी पड़ेगी। लेकिन घर आए मेहमान को अजीत लाल ने घर के भीतर बिठाया, चाय भी पिलाई। घर में बैठे चारों लोगों के बीच काफी देर तक कोई बात नहीं हुई। आखिर में विनोद शर्मा ने फूलों की एक माला निकाली और कहा कि ये जेसिका की तस्वीर पर चढ़ा दीजिए। फिर विनोद शर्मा और उनकी बीवी बिना कुछ बोले ही चले गए, लेकिन उनकी चुप्पी ही काफी कुछ कह गई। To me, no, but they did come and meet my parents when I wasn't in town, way back in '99. I was out of station in December when Vinod Sharma and his wife came over and met my parents. 8 months after the incident, 7, 8 months. I can only presume they were waiting for me to not be in town, or waiting for me not to be in the house, because I can't see otherwise any reason for them to come at that opportune moment where I was not there. And what possibly did they have to say to your parents? That's just it. My father was shocked as hell when he opened the door, because you see, Papa recognized him because he used to come to court with me.
mom didn't even come to call, so she may or may not have even recognized the gentleman. So when he was standing at the door, my dad was puzzled. And obviously, like, like Indians, you say, okay, come and sit down. Look for somebody out, just because their son has been a daughter. So they sat down, and he called my mother out. They just sat silently in the drawing room, nobody saying anything to anybody. It was like uncomfortable silence because nobody knew what to say. And I don't think they said very much. They just came with a huge bouquet of flowers, and they gave it to my mom. And Jessica's huge photograph is up there, the drawing room. So they said you could just put it on the frame. I presume it was their gesture or their way of saying that they are sorry. What else? I mean, what else could it possibly be? स्टार न्यूज के लिए तहलका के संवाददाता विनीत खरे के साथ हरिंदर बवेजा की रिपोर्ट। और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तहलका के संपादक तरुण तेजपाल हमारे साथ हैं। तेजपाल जी, बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। तरुण जी के अलावा हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी, और भूषण जी आपका भी स्वागत। जेसिका लाल जी की बहन है सबरीना लाल जी। सबरीना जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं तरुण तेजपाल जी से। तरुण जी, आपने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, सरकारों को हिला देने वाले ऑपरेशंस किए हैं। आखिर इस ऑपरेशन की आपको जरूरत क्यों पड़ी? क्या सोचकर आपने ये ऑपरेशन किया और अब इसकी अहमियत क्या है? देखिए, पत्रकारिता को इससे बड़ी कोई कहानी ऐसी नहीं हो सकती जिससे एक आपके अंदर एक बात जागरूक हो कि ये जो हम लोग 7 साल से देख रहे थे कि एक केस था जिसमें एक कत्ल हुआ था, कहीं छोटे शहर में, कहीं गांव में नहीं हुआ था, हिंदुस्तान की राजधानी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, एक बड़ी शहंशाह जैसी एक पार्टी में हुआ था जहां कई जाने माने लोग प्रेजेंट थे, जहां चश्मुद्दीन गुआओं ने एक कत्ल होते देखा था, एक बड़ी छोटी सी बात पे, जैसे कि एक एरोगेंट एक्ट में कि किसी ने एक ड्रिंक ना देने पे गोली चला के मारा था। उसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद 7 साल तक एक केस को गुमराह किया गया था। और हमने देखा था कि जो चीज़ जनतंत्र में कभी नहीं होनी चाहिए वो बार बार ये सामने आ रही थी कि सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का दुरुपयोग। एक जनतंत्र बाकी जो तानाशाही की सरकारें होती हैं उनसे अलग इस तरीके से होता है कि इसमें ना सत्ता ना पैसे का दुरुपयोग करके आम नागरिक को दबाया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि आम नागरिक ना होने के बावजूद भी जो जेसिका लाल का परिवार था और जो जेसिका लाल का केस था उसको किसी तरह पूरी तरह गुमराह किया जा रहा था। और जब हम लोग ने देखा कि आस्ते आस्ते चलते चलते जो विटनेस थे वो तोड़े गए, केस का कोई और राह दे दिया गया, तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसका पर्दाफाश किया जा सकता है। और बात यह है कि अदालत का जो सच होता है वो वही सच होता है जो अदालत के अंदर आप सच दिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वही सच हो, लेकिन पत्रकारों का काम है कि जो करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सबरीना जी भी हैं, जेसिका लाल की बहन। सबरीना जी, ये बताइए, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है कातिलों को पीछे जेल के भेजने के लिए, उन्हें अपनी बहन के इंसाफ के लिए। ये बताइए कि अजीब सा ये मामला है, जो गवाह हैं वो क्या कभी पुलिस के सामने कुछ कहते हैं, अदालत में जाते हैं कुछ कह जाते हैं, और अजीब सा ये जाल है सबरीना जी। और इस ऑपरेशन के बाद, हमारे इस ऑपरेशन के बाद आपके केस पे क्या फर्क पड़ सकता है? क्या उम्मीद आपको बंधी है? देखिए, उम्मीद तो पड़ी है क्योंकि हम सब इतने सालों से बात करे जा रहे हैं कि विटनेसेस पे दबाव था, उन्होंने पैसे लिए हैं, किसी ने मुझे खुद बताया है, किसी ने इट्स ऑल बीन रिटन अबाउट, चर्चा हुई है बहुत, मगर ये बात खुल के सामने नहीं आई है क्योंकि कोई सामने आके नहीं बोला है कि हमने पैसे लिए हैं या ऐसे हुआ है। तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी 7 years that एक्चुअली ऑन कैमरा पीपल आर एडमिटिंग टू द फैक्ट दैट दे टुक मनी एंड शॉकिंग थिंग दैट कि हम पिकाडेली होटल गए, वहाँ पे रहे, और मनाली गए, वहाँ पे रहे, और थिंग्स लाइक दैट। सो नाउ इट्स बिकमिंग वेरी क्लियर, मतलब सामने आया है बहुत स्पष्ट होके कि ये सब हुआ था, और विटनेसेस ने अपना स्टेटमेंट बदला, तो क्यों बदला? बिल्कुल सबरीना जी, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तरुण तेजपाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम कानूनी पहलू पर बात करेंगे कि आखिर हमारे इस ऑपरेशन के बाद और जिस तरह से हमारे खुफिया कैमरे में दिखाया गया है गवाहों को कि कैसे उन्होंने पैसे लिए हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है, तो क्या कहता है कानून इस पर, कानूनी अहमियत क्या है इसकी, हम बात करेंगे प्रशांत भूषण जी से। बस कुछ ही देर में, आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
24 घंटे 24 रिपोर्टर के प्रायोजक हैं न्यू नोकिया एन सीरीज। सर्दी में डीकॉल टोटल लो, आराम से काम करो। न्यू फोर्ड फ्यूजन, द नो नॉनसेंस कार। चने का असली स्वाद, MDH चना मसाला। विमल सूटिंग एंड शर्टिंग्स। सुपर शक्ति TMT बार, हर निर्माण की बुनियाद। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। खैतान होममेड, हम सफर जो साथ निभाए। What's that?